मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही या कोई और? हेलो, शायद थोड़ी कम आ। ठीक है भाई साहब। आवाज बिल्कुल बहुत कम आ रही है आवाज। अभी आ रही है गुरु बहन? जय गुरुदेव। हाँ, अब अच्छी आ रही है, अब सही है। चलिए, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और अपना अनुभव साझा कीजिए यहाँ पे। साथ ही मैं गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोई अनाउंसमेंट हो या कोई प्रचार की अपडेट हो तो दे सकते हैं। आपके साथ बीडी सिंह जी जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और अपनी अनुभूतियां साझा करें सभी के साथ। माइक अनम्यूट करें गुरु भाई, माइक और कैम ऑन करें। चलिए, कानाराम जी सुथार, यदि आप कुछ साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है। पीके लखारा जी, पिंकी जी गुरु बहन, विकी ठाकुर जी। ये शायद कोई अपनी अनुभूति साझा नहीं करना चाह रहा है, तो गुरुदेव की कोई बात तो वैसे ही चर्चा कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक गुरु भाई का मैसेज आया था कि ये सघन नाम जप क्या होता है बताइए। तो अब मैंने उनसे बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया था। वही मैं आप सभी से पूछूंगा कि यदि कोई गुरु भाई इसे थोड़ा एक्सप्लेन करे तो बहुत अच्छा होगा। सघन नाम जप से क्या तात्पर्य है? गुरु भाई बता सकते हैं?
जय गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। सगन का मतलब ये होता है कि मतलब एक मंत्र से दूसरे मंत्र के बीच में गैप कम रहे। तो जब गैप कम रहेगा तो इसका मतलब ये कि हम फास्टली उसका जप करें या फिर ऐसे नहीं कि धीरे धीरे जप करें। वही है सगन का, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो और अनुभवी गुरु भाई एक्सप्लेन करेंगे। गुरु बहन, फिर इसको मंत्र जाप तेज करना है, ये बोला जाना चाहिए। अगर दो मंत्र हाँ के हो बीच सकता है। गैप कम हो तो वो बड़ा फास्ट हो गया। क्या वो फास्ट इसकी गति का ही मतलब है कि अपने को सघन उसी से अर्थ है, या उसको कहीं गहराई में जाके करना चाहिए? जी, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहे तो? चलिए, क्रांति गुरु बहन ने हाथ रेज किया है। गुरु बहन बताइए तो। जय गुरुदेव। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि तेल की धार की जैसे चलो, इसका मतलब तो ये निकला कि वो जैसे वो बता रही थी भी रजनी गुरु बहन या कि भी गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव इसका कारण भी अपन समझ लेते हैं कि जो गुरुदेव बोलते हैं कि जब अपन मंत्र जब करते हैं तो उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है जी जी और जी। वो जागृत होकर अपना काम करना चालू करती है जो भी होता है। तो अगर अपन उसमें बीच में गैप देंगे तो जो काम उन्होंने चालू किया उसमें इंटरप्शन होगा। फिर शायद गुरुदेव ये तात्पर्य होता है कि लगातार चलता रहेगा तो वो कुंडलिनी शक्ति लगातार, अगर कहते हैं कि एक बार मैंने पढ़ा था इसमें स्पिरिचुअल साइंस में, ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है ना, इस पे कोई आर्टिकल था कि अगर हम मंत्र जाप को बंद कर देते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत जो होती है वो वापस सोने का प्रयास करती है, क्योंकि वो जन्म जन्म में सोई रहती है। तो अपना प्रयास रहना चाहिए कि वो जागृत रहे। तो उसके लिए यही जब भी संभव होगा जबकि अपन मंत्र जप को अधिक से अधिक करें। इसको अधिक से अधिक कह सकते हैं क्योंकि बीच में काम काज करते हैं तो छूट भी जाता है अपने से। तो अपनी पूरी कोशिश रहे कि जितना भी याद आए अपन करें। और एक बार है ना, कुछ दिन पहले पवन वैष्णव गुरु भाई का भी आया था कि वो बता रहे थे कि वो 10 साल से शायद कर रहे थे गुरुदेव का, उसके बावजूद उनके जो हार्ट में प्रॉब्लम थी उसमें कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा था। फिर जी उन्होंने जी। शायद रामलाल जी गुरु भाई से पूछा या उन्होंने बताया कि भी सघन नाम जप कर। तो बोले मैं जब सुबह उठता था तो कॉन्शियसली उस पर ध्यान देता था और सोता था जब तक मैं पूरी कोशिश करता था कि वो बिल्कुल भी गैप नहीं आए उसमें या लगातार चलता रहे। और उसके बाद बाद उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है उसमें, जो उनकी प्रॉब्लम थी ना उसके अंदर। तो जी जी। यही है कि अधिक से अधिक कॉन्शियसली किया जाए उसको। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बताया गुरु बहन आपने, और रजनी गुरु बहन ने भी बहुत अच्छा बताया था। मैं इसमें एक दो चीजें मेरी तरफ से भी ऐड कर देता हूँ। मुझे जो समझ में आता है कि एक तो इसकी गति भी तेज होनी चाहिए। गुरुदेव की जो छोटी स्पिरिचुअल साइंस की बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसमें गुरुदेव बताते हैं कि शुरू में तो थोड़ा धीरे चलता था मंत्र, उसके बाद बहुत तेज हो जाता था, बहुत गति उसकी तेज रहती थी। तो दिन में पता नहीं कितने मंत्र जपे जाते थे अपने। वो गुरुदेव अपना बताते हैं, वो जपा जाप लग जाता था उनके। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें गति के साथ साथ हमें उसमें खोने का भी प्रयास करना चाहिए। कई बार मंत्र धीरे होते हैं लेकिन हम गुस्से में खोए हुए होते हैं। तो वो जो मानसिक जो अटेंशन हम देते हैं उसको, जब हम फ्री हैं, जब हम कोई भौतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, तब हमें उसमें खोने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम कई कुछ गुरु भाई जिनको नाद सुनाई देता है वो नाद सुनते हैं, तो नाद में सुनते हैं तो उनको की गहराई में जाते हैं वो। उसी तरह जिनको नाद नहीं सुनाई देता वो मंत्र में भी गहराई में हम जाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे उसकी सघनता आएगी उसमें। और स्पीड तो डेफिनेटली, जैसा रजनी जी ने और क्रांति गुरु ने बताया कि स्पीड जितनी मतलब दोनों मंत्र के बीच का गैप, और या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने मंत्र जपे जा रहे हैं,
उनकी संख्या, ये उसकी स्पीड डिसाइड करती है। चलिए, शायद आज कोई और गुरु भाई गुरु बहन अपना कोई अनुभव नहीं साझा करना चाह रहे हैं, तो मैं गुरुदेव का स्पीच चलाऊंगा। 5 मिनट हम गुरुदेव का स्पीच सुनेंगे और फिर तब तक दोबारा निवेदन करेंगे गुरु भाई बहनों से कोई अनुभूति साझा करना हो तो, वरना फिर सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। सभी को जय गुरुदेव। पॉइंट पे पहुंच गए। हम कहते हैं वैसे इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लागू करेंगे। पहले तो मैं नहीं समझा मैं कौन पैसा देता है, फिर 2-3 बैच में आए मेरे में जो खुद में रिजल्ट्स मिलने लगे तो सब आगे की गड़बड़ तो हो गई। तो मैंने कहा महाराज ये सौदा बहुत महंगा है, सोना दे और लो है। तो ये निर्गुण लगा करके सिद्धि हो गई। मैंने कहा मंत्र से तो बड़ी ताकत है। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, 27 किलोमीटर दूर आश्रम है, उनसे दीक्षा ले ली। तो कृष्ण की सिद्धि होगी, वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां मतलब एक ही जीवन में किसी को नहीं हुई है। निर्गुण गायत्री सिद्धि हुई है, मुक्ति पाया है। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वो भी मुक्ति। मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था, यहाँ पहुंचना है, सहस्रार में बैठा है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, अगले जन्म में नहीं, तो जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो फोर्स डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में। महर्षि अरविंद ने इसको पार्थिव अमृत का टेरिस्टेरियल इमोर्टिलिटी, ये परिवर्तन मुझ में आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता। समझे? हमारे योग में कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे। उन्होंने कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपके अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर टैकल करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि कोई गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है वेदों के मंत्र की, उपनिषदों के मंत्र की, ईश्वर के नाम की, तो उसकी आवाज में वो शक्ति होती है, आवाज में वो शक्ति होती है। तो उसके कारण उस आवाज को सुनने मात्र से आदमी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मुझ में ये परिवर्तन आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता था। मैं भी भौतिक आकर्षण वाला आदमी रहा मेरे जीवन में। तो इस प्रकार जो नाम का नशा आ जाएगा, सब नशे छूट जाएंगे, शारीरिक रूप खत्म हो जाएंगे। वृत्ति बदल जाएगी। कुंडलिनी जब ध्यान करोगे तो कुंडलिनी ऊपर उठेगी। और योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे, कुंडलिनी ऊपर कैसे उठेगी? तो बेसमेंट में तो 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब अपान वायु नीचे नहीं जा सकता। तो वायु का काम होता चलना, तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा।
उसके कारण पुष से कारण कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जो ही दूसरा बंद लगा नाभि में, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी ऑटोमेटिकली। आपके चाहने से वो तो आप सारा कर्म कर ही नहीं सकते। फिर ऊपर उठती सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठती यहाँ कंठकूप के ऊपर चली जाती है, तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाता है, जालंधर बंद। फिर बाकी हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का रह गया, उसमें हर तरह की योगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है, वो भी ऑटोमेटिकली होता है। ये तो मतलब दो चार बताते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, आपके जरूरत के अनुसार होता है। जब पूर्ण कुंभक हो गया तो कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर उठ जाएगी और आपका ध्यान लग जाएगा। मगर ध्यान लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गोडे में दर्द है, ध्यान नहीं आ जाएगा, समाधि नहीं लगेगी, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो एक ऐसा विधि है, विधान है हमारे भारतीय दर्शन का, जिसे बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं विज्ञान, समझे। भौतिक साइंस कहता है कि जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। और महाभारत कुरुक्षेत्र में अभी वो प्रयास कर रहे हैं, मगर वो सुन नहीं पा रहे। हमारा योग कहता है जब आवाज है तो बोलने वाला देखा सुना जा सकता है, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो घटना घट चुकी है, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग कहता है अभी जो शब्द नहीं बोला गया, अभी जो घटना नहीं घटी, उसको पहले देखा सुना जा सकता। इस प्रकार जब आप नाम जप और ध्यान करोगे, जोर ज्यादा नाम पे देना, नाम का नशा नहीं आएगा तो ध्यान लगेगा नहीं, समाधि नहीं लगेगी। तो राउंड द क्लॉक जपते ही रहो। जब ये आंख खुलेगी, इससे नहीं देखेगा, आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे। और इस प्रकार आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली, किस उम्र में होगी, किस कारण से होगी, और वो क्या शब्द बोला गया उस वक्त, वो आप पहले सुन लोगे। इससे विज्ञान बड़ा परेशान है, मगर मेरे बहुत शिष्यों को ये दिख रहा है। 10-20-30 की दिखी बहुत, और कहीं गलती से विचार आ गया तू कौन सा मर रहा है, जाना तो तेरे को ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं ना मरना पड़ेगा, बचने कोई उपाय है क्या? फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत का ऐसा डरावना बना दिया कि कोई उसे स्वीकार करता नहीं, किसी को छोड़ती नहीं। तो आपका विचार आ गया कि इस तरह से जाऊंगा, तो वो बहुत घबरा जाओगे। फिर प्रार्थना करोगे आंख बंद करके, यहाँ देखोगे कि प्रभु आप तो दयालु हो, मैं तो बेवकूफ था, ये गलतियां हो गई, अब की माफ कर दो। आंख बंद करके वो सिवाय उसके ईश्वर के और किसी कोई ध्यान, जैसे अर्जुन को चिड़िया दिखी थी, उसके जो ही पलक जब तो यहाँ दिख जाएगा, वो तो सहस्रार में बैठा है, आज्ञा चक्र पे आता है, दिख गया तो ये जन्म आखिरी जन्म है। ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है हमारे दर्शन में, स्वामी विवेकानंद साहब का है। अभी एक जोधपुर की बात है, एक टीटी है रेल में, यूपी का, मुनीश्वर सिंह नाम का। 97 की बात है। वो लड़की जब 7-8 साल की थी तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाती थी, फिजिकल बॉडी। सबटल बॉडी तो उठ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिजिकली वो आइंस्टाइन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया? अखबार निकलता है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें उसका इंटरव्यू छपा है, फोटो भी छपी है लड़की की। महर्षि अरविंद की किताब है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये सबटल बॉडी जो है शरीर से निकल करके और कहीं भी जा सकती है, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक प्रकार के साधना का एक हमारा तरीका है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार ये सारा परिवर्तन आप में आ जाएगा, गृहस्थ जीवन में जीते जीते आ जाएगा। ये मतलब गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया। इस आराधना में भोग और मोक्ष साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार भैया, चाहे आप किसी जाति के हो, चाहे किसी जय गुरुदेव। कुमकुम बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वर्ण के हो, किसी धर्म के हो। मेरे तो बॉम्बे में सैकड़ों मुस्लिम औरतें आदमी चले और वो हज करके भी आ गए। तो एक यूनिवर्सल परिवर्तन है, ह्यूमन बॉडी में बड़ा बड़ा परिवर्तन है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए, समझे। तो इस प्रकार आप में एक परिवर्तन आएगा जिसका आज तक आपको अनुभव नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक खेचरी मुद्रा और लगती है इसमें, मैं भूल के बताना। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। तो इस प्रकार आपकी इच्छा के बिना कोई योग नहीं होगा। ध्यान करने बैठोगे तो योग होगा, चलते फिरते योग नहीं होगा। पहले तो आंख बंद करके फिर खुली आंखों में ध्यान लग सकता है। फिर आपको नाद भी सुनाई, आखिर में नाद सुनाई देने लगेगा कान में, झिंगुर की आवाज, चिड़ियाओं के चहचहाट, बंसी, वो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार। समझे। अब लोग कहते हैं जी टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना। उसमें एक उदाहरण दिया करता हूं मैं, अष्टावक्र राजा जनक का। राजा जनक को सैनिक सवार होकर तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए, कई गुरु बुला लिए, नहीं बता सकते। उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसको देखते गुरु हंस दिए। बेचारे 8 खूब थी। तो जनक ने कहा महाराज आप बता दो। ये गुरु नहीं बता सके। तो कहने लगे जी ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन। तो कहने लगा चलो आप बता दो। तू इसलिए बता दूं कि तू राजा है, जनक है, नहीं प्राप्त कर सकता। ये ज्ञान तो झुकने से मिलेगा भाई। तू अहम खत्म कर दे, राजा के पद को अलग रखते हुए हाथ जोड़ प्रार्थना कर दे, अभी परिवर्तन आ जाएगा। तो वर्णन आता है अष्टावक्र गीता में कि घोड़े की एक पका रकाब में पैर रखा जनक ने, दूसरे में नहीं रख सका, 3 दिन तक उसी स्थिति में खड़ा रहा। तो ये उदाहरण देने का मतलब आपको ये है कि आपको देर नहीं लगेगी, अब भी फैसला हो जाएगा। अब मैं 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा, तो पहले वो आपको नाम बता दूं। देखिए इसमें एक मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है कि गुरु जो मंत्र बताता है वो बोल करके इशारे से उसको नहीं बताओगे जो साथ दीक्षा नहीं लिए। अनपढ़ आदमी है तो बता दो, कोई बात नहीं। समझे। मलाड डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रोग्राम कर रहा था 99 में। तो एक पंडित जी आगे बूढ़े, तो फिर वो चेतन तो हो गए, फिर बेटे को, बहुओं को, पोतियों को लाने की कोशिश की, वो आवे नहीं। और बॉम्बे में तो रुपया ही राम है, वहां वो माया की नगरी है, समझा। तो एक दिन मेरे कहने लगे गुरु जी मेरी तो आदत है मैं जोर जोर से बोल के जपता हूँ शुरू से ही, तो कोई सुन लेगा तो मेरा दोस्त तो नहीं होगा ना।
मैं क्या महाराज ये आप व्यवहारिक जगत में आज तक तो आपने चला ली चला के, इस लाइन में नहीं चलेगी। तो इस तरह से बताना नहीं, इरादा नहीं बताना, समझे। आप किसी जाति को किसी धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। मैं इजराइल गया हुआ, मेरे हजारों शिष्य हैं, मगर दोनों सिद्धियां होने से मेरी तस्वीर से योग होने लगी। सगुण निर्गुण की दोनों सिद्धियां होने से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। उम्र 82 साल की है, नाकों से झगड़ा हुआ, कुरैशी साहब ने कहा जी हम नहीं मानते। तो मैंने उनको कहा भाई मैं 82 साल का हूं, मैं मरूंगा, सभी मरूंगा, तुम भी मरोगे, मगर मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आ रहा है वो तस्वीर कभी नहीं मरेगी। अमेरिका में हजारों औरतें वो तस्वीर का ध्यान करती है, आपने यह करके मेरी तस्वीर का ध्यान करा के दिखा लेना, चाहे सामने 10-20 कितनी हो, मंत्र मत बताना, समझे नहीं समझे। यहाँ मेरी तस्वीर का ध्यान कराओ, योग होना शुरू हो जाएगा, खिचड़ी मुद्रा लग जाएगी, एड्स और कैंसर ठीक हो जाएंगे। तो ये वेस्ट इसको कहता है मिराकल है, मिराकल है। हिंदुस्तान वाले वंडर कहते हैं। मैंने कहा भाई न तो ये मिराकल है न ये वंडर है, ये मनुष्य जाति में होने वाला ड्यू परिवर्तन है, हो गया। तो ये परिवर्तन ऐसा आ रहा है जिससे विज्ञान चमत्कृत हो रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य भारतीय दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। मैं एक भगवे वस्त्रधारी नाथ का शिष्य हूं, उनका आदेश है बेटा इसको विश्व दर्शन बनाना है तो विश्व में जा। जून में फिर जाऊंगा, अमेरिका से मैं गया था, 6 यूनिवर्सिटीज को मैंने लिख के दिया, सारा मैटर जहां मैंने सरदार जी को दिया हुआ वो सब दिया हुआ, समझे। तो यहाँ वो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, तो उससे पिछले टर्म उसमें मेरे शिष्य मिले थे, उन्होंने कहा बेटा तुम अपना काम करते रहो, गवर्नमेंट डॉलर से दबी हुई है, वो नहीं बोलेगी, समझो। बेरहमी से लूट रहे हैं एड्स के नाम से, समझो। और अगर भारत सरकार ये लाइव टेलीकास्ट कर दे इस मंत्र को, तो ये इस दिन एड्स खत्म हो सकता है। मगर जो डॉलर आ रहा है उस लालच में कोई सरकार नहीं बोलती, वेस्ट वाले नहीं बोलते। तो मेरे ध्यान का चल रहे हैं, इजराइल में चल रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में चल रहा है, अब तो अमेरिका में भी चल रहा है। तो बड़ा अजीब परिवर्तन आ रहा है, लोग घबरा रहे हैं। इस्म आगे आ रहा है, ईसाई नहीं कर सके तो ये हिंदू कर रहा है, मुसलमान नहीं कर सके तो हिंदू कैसे कर रहा है, हाँ? इस्म आगे आ रहा है सबको। यहूदी परेशान है कि ये क्या हो गया, मगर जब सबको हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो चुप है। तो अब वो मंत्र बता दूं आपको, तो बीज मंत्र है, क्लिंग शब्द है, क्लिंग के आधा ले के अंदर मिलावार बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसकी ध्वनि निकलेगी ग से, क्लिंग ग, क्लिम में नहीं, संस्कृत में क्लिम होता है नहीं, क्लिंग है, अंग का उच्चारण होना पड़ेगा। एक क्लिंग को जपने में असुविधा होते है तो हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 मन ही मन जपना और जीव नहीं, और यहां मेरा ध्यान करते रहना। अभी आपको जो भी हो योग होगा तो देखना नहीं किसको कोई चिल्लाएगा कोई हंसेगा, कोई 15 मिनट का टाइम खराब मत करना। अच्छा शीर्षासन हो जाएगा आपको प्लेन में, आध घंटे तक खड़े रहोगे, अनबैलेंस नहीं होगे।
तो इसको अभी जपना है मन ही मन, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं कहना चाह रहा था कि आज नहीं आ रही आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो टिप से मेरा और हेलो हाँ जी गुरु भाई, आ रही है आवाज आपकी, अब बोलिए। जी मैं बस वही कहना चाह रहा था कि आज देव का स्पीच सुनते सुनते मेरा भी ध्यान लगने लगा। शायद किसी को ज्यादा नहीं करना था, तो चलिए इसी के साथ मैं सबसे निवेदन। जी गुरुवार। हाँ, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं अपनी अनुभूति भी क्या मतलब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ पिछले 10 डेज के। तो पिछले 10 डेज से जो गुरुदेव ने मुझसे ना बहुत सारे काम करवाए, मैंने बहुत उत्सुकता किए भी सही, लेकिन जो आज मैं अपनी अवस्था देख रही हूँ, मतलब ना तो मेरे किसी से बात करने का मन है, मतलब अजीब सा, मतलब जिसने गुरुदेव ने कहा है ना, कुछ बोला था ना तो मेरे किसी से बात करने का मन है, उन्होंने ड्यूटी भी करके आई, लेकिन मेरा किसी से मन नहीं था। जो काम मेरे सामने आया वो मैंने कर लिया, लेकिन मैं गुरुदेव में थी। और जैसे मैं वहां चित्तौड़ गई थी, तो मैं 24 तारीख को नाइट में वहां से आई थी। 25 तारीख को मैंने माँ दुर्गा के दर्शन किए सुबह, और 26 तारीख को मैंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। 27 तारीख को मैंने अपने स्वयं गुरुदेव के दर्शन किए। मतलब गुरुदेव से मैंने एक प्रार्थना की थी, वो उनके और मेरे बीच की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी वो तो। उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे पास हूँ, और अंदर से जैसे अपने को बहुत प्रिय व्यक्ति मिल जाता था, अपन हेलो नहीं करते, दूर से कैसे दिख जाता है हाय, ऐसे उन्होंने मेरे अंदर से ऐसे हाथ हिलाया और वो मुझे दिखे। और जैसे कल बहुत प्रचार भी किया, लेकिन आज जो है मतलब कल से मुझे एक अलग सी वो, ना तो मेरे किसी से बात करने का मन है, वो स्थिति में बता नहीं पा रही हूँ। वही बता रही थी मैं तो। अब आप बताएं थोड़ा सा कि क्या है ये। अनमना बोलते हैं गुरुदेव उसको, अनमना भाव। अनमना भाव बोलते हैं गुरुदेव उसको। जी गुरु बहन। और कल मुझे ये सब बताते बता दर्शन की जानकारी देते देते बहुत रोना भी आ गया था। मतलब कुछ मेरे मिलने वाले मिल गए थे, तो उनको मैंने बता रखा है। तो मतलब मैं जैसे एक बच्चा ऐसे फूट पड़ता है ना, ऐसे मैं रो पड़ी वहां पे। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। अनुभूतियां हो रही हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ रही है गुरु भाई, पर आवाज आपकी थोड़ी सी कम है, मतलब वॉल्यूम कम है शायद। मैं कह रहा था बहुत दिव्य अनुभूति है ये मेरे साथ भी व्यक्तिगत रूप से हुआ है, कई बार हो जाता है। अब इसकी अगर भौतिक जगत में परछाई देखना चाहें, जैसे किसी को बहुत ज्यादा दुख आता है या बहुत ज्यादा सुख आता है, तो एक सीमा के बाद उसको वो दर्द होना बंद हो जाता है। वैसे ही
इस आराधना में भी स्थिति आती है जब हम बहुत ज्यादा प्रेम में होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बस अब गुरुदेव ही हैं, अब क्या सोचें उनके बारे में। तो मतलब एक वैराग्य भी कह सकते हैं इसको। और एक बहन ने बहुत सुंदर शब्द है इसके लिए। और गुरु भाई जैसे वो कल जैसे सेशन, पहले मेरी इच्छा होती थी कि नहीं मैं गुरुदेव का मतलब इच्छा थी कि मैं मन संचालन करूंगी, लेकिन आज मेरी वो इच्छा भी नहीं कि नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो गुरुदेव की ऐसे ही भक्ति करूंगी अपनी। जी, ये मतलब अजीब सा, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। आई थिंक काफी गुरु भाई बहन समझ रहे हैं कि आप क्या व्यक्त करना चाह रही है। जो भाव हैं उनको शब्दों में उतार पाना बहुत बार मुश्किल होता है, और वही मतलब आज आपके साथ भी हो रहा है। मेरे साथ भी इस तरह के भाव बहुत बार आते हैं कि मतलब शून्यता आती है कि ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना द्वेष है, ना कुछ और। सब भाव समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ एक जैसे पत्थर की मूर्ति गुरुदेव को देखते रहते हैं, उस तरह का भाव मैंने एक दो गुरु भाइयों से साझा भी किया था पहले। तो बड़ा ऐसे भाव आते हैं, और आपका भी भाव बड़ा दिव्य है गुरु बहन। मतलब आनंद है। गुरुदेव जब हमें यंत्र बना के और उसमें स्वयं स्थापित होके प्रचार करवाते हैं, वो बड़ा दिव्य बात है। वो इस बात का कि मैं इस चीज की ना एक अपने फिजिकल वर्ल्ड में अगर एनालॉजी समझें इसको, तो इसमें जैसे एक डाकिया होता है, वो अ, अपना लेटर लेके दे देता है हमें, हमारा लेटर। तो उसको कितनी अंग्रेजी आती है, उसको कितनी अच्छे से तेजी से कार चलानी आती है, या उसको कितना सुंदर दिखता है, इन सब चीजों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? वो संदेश। इसी तरह गुरुदेव के प्रचार में भी जो महत्वपूर्ण होता है वो सिर्फ संदेश होता है। हम कैसे उसको बता रहे हैं, किस भाव के मतलब किस लहजे में बता रहे हैं, वो सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती, परंतु निसंदेह भाव बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। बहुत दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बताना चाह रही है तो आपका स्वागत है। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन यदि अपना बात साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। अन्यथा फिर हम सेशन को यहीं विराम देंगे आज। मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि यदि वो उपस्थित हों तो कृपया मंच पे आए, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, मैं बोलना चाहूंगी एक बार। अभी आज अपने सगन नाम जप की बात की, तो जैसे सगन नाम जप तो मैं 10 साल से करने पाया मेरे से, है ना। तो जैसे कई बार लगता है अपन असफल रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो, और ऐसी बात नहीं है कि पूरी कोशिश करते हैं। और जैसे गुरुदेव आज बोल रहे थे ना अभी स्पीच जो आपने चलाया कि नाम का नशा आ जाएगा, वो नाम का नशा भी कभी महसूस नहीं किया। तो फिर भी है ना, मैंने देखा कि खूब कोशिश करती हूँ मैं नाम जप की, तो ना तो नशा आता है और ना सघन होता है। पर उसके बावजूद भी है ना, और जैसे नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने सेशन अटेंड करते हैं, तो इन सब से कभी ना कभी लगता है कोई ग्रंथि अपने साफ हो गई है, मतलब स्पष्टता बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये है कि जो भी अपने गुरु भाई बहन है उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि छोड़ना नहीं चाहिए इसको, उस कोशिश करते रहो। कभी सगन नाम जप भी हो जाएगा लाइफ में, और सब कुछ नशा भी आ जाएगा। जिनके ऐसा नहीं होता है, और जिनके होता है वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जैसे समर्पण भी मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं ना हर चीज को बहुत लॉजिकली लेती हूँ, तो समर्पण बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ही जैसे गुरुदेव की बातें उनको डिकोड करने का प्रयास करती हूँ, और जिज्ञासा बहुत ज्यादा है कि ये सब क्या है, कैसे है। और समर्पण नहीं है, पर जो भी मैं मेरे तरीके से कर रही हूँ उससे भी मैंने देखा मेरी बहुत ज्यादा क्लियरिटी बढ़ी है। तो आदमी को अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, बस ये कहना चाहूंगी मैं। जय गुरुदेव।
जी जी, बहुत आपने बड़ी सहज भाव में गुरु बहन व्यक्तिगत बात भी साझा की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रही थी कि ये जो बोल रही हैं कि नाम का नशे का मतलब ये नहीं होता कि नशा इस तरह का कि हम नशे में झूम रहे हैं। नशे का मतलब होता है कि हमें ना तो किसी से बात करने का मन होता है और घर में मतलब इतना अकेले एक कोठरी में भी बंद कर दिया जाए, उसके बाद भी हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, जबरदस्त। ऐसा लगता है हम पता नहीं हमें क्या मिल रहा है। और प्रेम जो गुरुदेव के प्रति प्रेम होता है वो इतना उड़ेलता है अंदर से, इतना निछावर होता है कि हम अकेले ही मस्ती में झूमते हैं, नाचते हैं और मतलब क्या-क्या उस चीज को अनुभव और शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल होता है। वही वही नशा होता है, वही प्रेम कह लो। वही जैसे कि मीराबाई ने श्रृंगार रस, वियोग रस, हास्य रस ये जो बनाए हैं, ये मैं भी नहीं समझती थी पहले, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकल मेरे साथ हुई है कि जैसे किसी गुरुदेव का हमने एक कोई गाना सुना और ध्यान लगा और हम नाच उठे। ध्यान लग गया, नाच रहे, उस नाच में एक वियोग आया, उसमें आंसू बहने लगे। तो वो एक वियोग रस हो गया क्योंकि हम झूम भी रहे हैं और उसमें हमारी अश्रु धाराएं भी बह रही हैं और हम गुरुदेव के वियोग में नाच रहे हैं। और हास्य रस होता है, वही हमें अंदर से एक आनंद की स्थिति, एक जिसे कि मतलब हंसना भी कह सकते हैं। और इस तरह से मतलब ये यही एक आनंद की स्थिति को ही नशा बोलते हैं, वही नशा है। जी जय गुरुदेव, यही बोल रही थी। आपने बहुत ही सहज भाव में गुरु बहन बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई। मतलब वास्तव में आपकी गहराई समझ के बड़ा आनंद आया। और क्रांति गुरु बहन से भी अब मैं भी और कुछ कहूंगा, लेकिन पहले हम विनय कुमार जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उनको लेते हैं। जी विनय कुमार जी, जय गुरुदेव। अपना माइक ऑन करें गुरु भाई, शायद वो बिजी है कहीं। चलिए, जय सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी विनय कुमार जी, आपका माइक ऑफ है गुरु भाई, आप माइक ऑन कीजिए। हाँ ऑन बोलिए। हुआ। हाँ जी हाँ जी, बताइए गुरु भाई। बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आश्रम से हमको झंडा सेंड किया गया था। हाँ जी हाँ तो जी, तो झंडा तो मिल गया वो। तो जो बहुत सुंदर। पॉम्पलेट का जो होता है, ये क्या बोलते हैं, निकालने के लिए पॉम्पलेट, तो हम्म। अगर वैसा वैसा व्हाट्सएप पे सेंड हो जाता तो हम यहाँ पे निकाल लेते अपना प्रिंट से, प्रिंट आउट कर लेते प्रिंटर से। तो वैसा कुछ है वो आप जो व्हाट्सएप जो पर भेज दे उसमें PDF वगैरह, तो जो हम जो उस पंपलेट में पीछे की साइड में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे आप मैसेज कीजिए कि आपको CDR फाइल चाहिए। CDR फाइल होती है वो, तो वो आपको CDR फाइल में। पॉम्पलेट मेरे पास नहीं आया, वो सिर्फ झंडा है उसको। अच्छा, तो एक मैंने मैसेज भी शेयर किया था ग्रुप्स में, फिर दोबारा आपको मैं मैसेज कर दूंगा। उसमें नंबर है, वो आश्रम का नंबर है, आप उस पे मैसेज करके पंपलेट भी मंगवा सकते हैं। और उसकी अगर आप खुद छपवाना चाहें तो खुद भी छपवा सकते हैं। ये हम खुद छपवा लेंगे, फिर उसका जो परंतु डिटेल्स होता है मैं वो मिल जाएगा। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप वहां से पंपलेट डायरेक्ट ही मंगवा लें, क्योंकि आप उनकी क्वालिटी अच्छी है और वहाँ पे वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं सभी गुरु भाई बहनों को। जितनी मात्रा में आपको चाहिए आप मंगवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, प्रयास करेंगे। और एक चीज और, आज का अनुभूति ये है कि मेरा योग क्रिया जो भी था वो 1-1.5 महीना से बंद था, वैसा हो नहीं रहा था। लेकिन आज आज मेरा जो एक ऐसा हुआ 10-15 मिनट का हुआ योग क्रिया, इतना जोरदार हुआ, इतना हरासमेंट हुआ उसमें कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जितना भी योग हुआ है उसका भी जोड़ेंगे तो उससे 100 गुना हमको हरासमेंट हुआ है। ऐसा क्यों, एकदम पूरे सिर्फ 10-15 मिनट के योग में। कोई करेगा फोन। अच्छा,
मैंने जितना भी पहले हुआ था 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते थे, मैंने कंटिन्यू बराबर, लेकिन हरासमेंट नहीं होता। सिर्फ 10 से 15 मिनट के योग में हमको पूरा हरासमेंट इतना हुआ कि क्या बताए, उठने की इच्छा नहीं कर रहा था, पूरा लग रहा था कितना दिन से बीमार हूँ ऐसा लगने लगा एकदम। अभी भी चलता हूँ तो एकदम धुनाल धुनाल लगता है, इतना हरासमेंट हमको नहीं समझ में लगा। आप इम्प्रूवमेंट कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? हरासमेंट समझा नहीं मैं, थकान कहना चाह रहे हैं? हरासमेंट कमजोरी कमजोरी अच्छा, कमजोरी लग रहा है। थकान थकान, जी जी। हाँ थकान पूरे, जैसे अभी उठ कर चलूंगा तो लगेगा कि मतल मतल लगने लगता है, जैसे कि कमजोरी ज्यादा है उस टाइम। अच्छा अच्छा जी गुरु भाई, इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई और गुरु भाई देना चाहें तो उनका स्वागत है। विनय कुमार जी ने कुछ पूछा है कि योग कुछ दिन 2-3 दिन पहले है कि हम गुरुदेव से रिक्वेस्ट किए थे कि गुरुदेव से हम जो मेरे ये अवस्था से हमको ऊपर ले चलिए, मतलब इस अवस्था से हमको आगे ले चलिए, और जो भी आपको शरीर में जितना क्रिया करवाना है आप जितना शरीर को चीड़ फाड़ कर दीजिए, करवा दीजिए, लेकिन हमको आगे ले चलिए। अब हमको लगता है गुरुदेव वही 10-15 मिनट में हमको कर दिए कि हमको बर्दाश्त से बाहर हो गया, एकदम पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, एकदम समझ में नहीं लगा कि इतना कैसे हो गया एकदम। जी गुरु भाई, ये तो मतलब एक हमारे गुरु भाई है चुन्नीलाल जी, अक्सर उनकी बात आती है, तो वो भी आप ही की तरह उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे को जल्दी से जल्दी मंजिल पे पहुंचाइए। तो उनको काफ़ी लंबी बीमारी से या काफ़ी शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए, आपके जो भी भाव हैं, परंतु मेरा व्यक्तिगत विचार ऐसे हैं कि आप जो थकान वगैरह जो भी हुई है आपको, वो गुरुदेव ही जानते हैं, और उन्होंने क्या क्या एक्सरसाइज करवाई है कुंडलिनी माँ के द्वारा, वो वही समझते हैं। परंतु बस यही कहेंगे कि इसमें आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ध्यान के बाद, और थोड़ा मतलब रिलैक्स कीजिए, शायद ये थकान निकल जाएगी थोड़ी देर में। जी हाँ वो तो निकल जाएगी। पहले जितना भी बैठते थे ना तो आराम से नाद पर कॉन्टेस्ट करते, नाद को सुनते थे आराम से, तो इसमें भी नाद को बहुत देर तक सुना, लेकिन लास्ट में फिर एक बैक हुआ कि एकदम पूरे उसमें से उठाया और पूरा योगी क्रिया चालू हो गया एकदम, और नाद सुनते सुनते योगी क्रिया भी हो रहा है और नाद भी सुनाई दे रहा है, मतलब दोनों साथ में हो रहा है क्रिया एकदम। और नाद तो मेरा चालू हो गया है, पहले ही से नाद चालू हो गया, जैसी योगी क्रिया कम हुआ था उसके बाद नाद तुरंत चालू हो गया था। नाद है से चालू है, से चालू है, नाद एनी टाइम रहता है चालू। बहुत दिव्य स्थिति है गुरु भाई आपकी। ऋचा गुरु बहन शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, दोनों गुरु भाई को जय गुरुदेव। विनय कुमार जी को, जी विनय कुमार जी को जैसा गुरुदेव हमसे कहलवा रहे हैं कि विनय कुमार जी को मैं यही कहना चाहूंगी कि साधना में कोई भी जल्दीबाजी ना करें। आपने विहंगम योग में कितना समय गुजारा था गुरु भाई? उसमें वो 16 में उसमें मैं ज्वाइन किया 2016 में। 2016 में से आज आप 2021 में आपने ज्वाइन किया है, अगर गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं तो जैसे वहां धीरज आपने इतने साल बनाया, वैसे इस साधना में भी आप धीरज रखिए और गुरुदेव से कोई ऐसी प्रार्थना मत करिए आप जल्दीबाजी की। गुरुदेव जानते हैं कि आपके शरीर को क्या सूट करता है और कब आपको किस स्थिति में किस साधनाओं के पड़ाव पे आपको पहुंचाना है गुरु भाई। तो आप धीरे धीरे धैर्य रखते हुए गुरुदेव पे बस छोड़ दीजिए। गुरुदेव की जो ड्यूटी आपको करनी है 2 टाइम ध्यान की और मंत्र जाप की 24 घंटे, बस उतने ही करिए। और ये जो आपने प्रार्थना करी है, इसी वजह से गुरुदेव ने कई जगह ये लिखा भी है, फरमाया भी है कि आप ज्यादा अगर यौगिक क्रिया उनसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके यौगिक क्रिया ज्यादा हो जाती है तो हमारी कमजोरी आने लगती है हमें शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतनी यौगिक क्रिया को सहन कर पाए। इसलिए कभी भी भूलकर ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है गुरुदेव से। अगर आपने प्रार्थना करी और गुरुदेव ने नहीं सुनी तो आप ये भी कहेंगे गुरुदेव को सुनते नहीं है।
अब जब उन्होंने सुन ली तो अब आप ये क्वेश्चन मत रखिए कि हमें बहुत कमजोरी आ गई। इसलिए गुरु भाई धैर्य रखिए और जो गुरुदेव आपको प्रदान कर रहे हैं, जितनी साधना के पड़ाव आपको दे रहे हैं, वो धैर्यता से बस उसी को लीजिए और गुरुदेव के प्रति बस प्यार रखिए, समर्पित रखिए। उनको कोई रेमेडी मत बनाइए कि वो किसी चीज का हमारा साधन है, किसी समस्या का सुलझाने का। गुरु भाई आप उनसे बस प्रेम करिए, प्रेम में उनके डूबिए। जैसे हम माता पिता के प्रेम में डूबते हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, उसी तरह हमें गुरुदेव से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। वो सब जानते हैं, वो हमारे परम पिता हैं कि आपको क्या जरूरी है। गुरु भाई इससे आपको अपने को शारीरिक कष्ट नहीं देना। उन्होंने प्रार्थना आपकी स्वीकार कर ली और उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि आपको वीकनेस आ रही है। तो ऐसा काम मत करिए कि आपको दूसरे दिन फिर ध्यान से एक आलस या एक निराशा सी लगने लगे उस साधना से। तो गुरु भाई उनको प्यार करिए, अपने गुरु पिता को, और उनपे सब कुछ छोड़ दीजिए। वो अच्छे से आपको साधना के हर पड़ाव पे आपको जो आपको आनंद दे, ऐसी साधना हमें करनी। तो जहां आपने इतने साल धीरज रखा था विहंगम योग में, तो इस साधना में भी धैर्य रखिए गुरु भाई। इसमें तो बहुत ही जल्दी सब चीज मिल रही है आपको। हाँ वो चीज मिल रही है, हम समझ रहे हैं, आपके बात भी समझ रहे हैं, इस चीज को हम भी गेस करते हैं, इस चीज को हम भी समझते हैं। लेकिन उस स्थिति अब स्थिति में है कि बहुत अंतर हो गया है, बहुत अंतर, इतना अंतर हो गया कि उस समय हम ये क्या बोलते हैं, संसार से, प्रकृति से प्यार करते थे, उसमें रहना चाहते थे। लेकिन अब वो अवस्था नहीं रह गया, जो विहंगम योग में था वो अवस्था नहीं रह गया है। हम इससे अब नफरत करते हैं, हम संसार में रहना नहीं चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि यदि गुरुदेव कहे कि बेटा तुमको हम समाधि में बैठा देते तो हम समाधि में सब दिन बैठने के लिए तैयार है। हमको इस संसार से हमको मतलब नहीं रह गया, एकदम चाहते हैं कि संसार नहीं चाहिए। नहीं गुरु भाई वो आपका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन गुरुदेव जो जानते हैं कि आप भौतिक शरीर में हैं भी, भौतिक संसार में हैं, तो वो आपको एकदम से समाधि में नहीं देंगे। गुरुदेव फरमाते हैं कि पहले आप अपने भौतिक कार्यों को, कर्तव्यों को निभाएंगे, तब मैं उस स्टेज में आपको पहुंचाऊंगा गुरु भाई। इसलिए गुरुदेव से कोई ऐसी प्रार्थना मत करिए, वो अंतर्यामी की बात याद आ रही है, जी गुरु भाई। चाहूंगा जय गुरुदेव, आप साझा करिए। जय गुरुदेव। जी जी जय गुरुदेव। आपने बहुत सुंदर बताया गुरु बहन। तो विनय जी से मैं निवेदन करना चाह रहा था, एक गुरुदेव की बात है। गुरु भाई ये थे, तो वो गुरुदेव से एक बार बोले कि मेरे को नौकरी छोड़ के और प्रचार कार्य करना है पूरी तरह, मैं बस अब इसी में आना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर दिया उनको। फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया, तो उनको फिर गुरुदेव ने गुरु भाइयों के माध्यम से उनको कह दिया कि अब इस आश्रम में मत आना तुम। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव हमेशा प्रवृत्ति मार्गी थे। यदि आप पूरे दिन माला लेके बैठे राम राम कर रहे हो पूरे दिन, कोई और कार्य कर ही नहीं रहे हो, और दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो पूरे दिन अपना कंप्यूटर पे कार्य कर रहा है, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना परिश्रम कर रहा है, और शाम को आके राम का नाम भी ले रहा है, तो मतलब किसको आप बेहतर कहेंगे? वो जो पूरी दिन अगर कोई मेहनत करके आया है और अपने पूरी मेहनत उसने शाम को आके गुरुदेव को समर्पित की कि मैंने आज जो भी किया सिर्फ आपके श्री चरणों में समर्पित है, और मैं भी आपके पूरी तरह समर्पित हूँ। गुरुदेव प्रवृत्ति मार्गी थे, हमारा रास्ता प्रवृत्ति मार्गी है। तो हमें गुरुदेव का आदेश है कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ हमें इस कार्य को, इस भक्ति को भी करना है। तो गुरु बहन ने अच्छा कहा। और गुरु भाई वैसे हम कुछ भी मांग सकते हैं गुरुदेव से, इस साधना में तेजी भी मांग सकते हैं, उनके दर्शन भी मांग सकते हैं, ये हम पे है। और गुरुदेव हमें किस तरह देते हैं वो फिर हमारे पे है। गुरुदेव धीरे धीरे दे रहे हैं तो मतलब हमारे शरीर की क्षमता, जैसे गुरु बहन ने बताया कि क्षमता हमारी जितनी होती है हमें उस हिसाब से गुरुदेव देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप जबरदस्ती कुछ मांगेंगे तो फिर थकान हो सकती है। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया गुरु भाई, और आपकी स्थिति बड़ी दिव्य है। बड़ा हर्ष होता है आपका दिव्य चेहरा देख के, और आप सेशन में आते हैं बड़ा आनंद आता है। आप शायद गुरुदेव हमेशा बहुत खुश होते थे ऐसे शिष्यों से
जो अध्यात्म के नाम से जुड़े। गुरुदेव बहुत बार मतलब आपने स्पीच में भी सुना होगा, कई बार झिड़क के बोल देते, मैं कोई रोग ठीक करने आया हूँ। तो गुरुदेव का रास्ता तो योग है, ईश्वर से मिलन है, जिसमें आपकी रुचि बहुत तीव्र नजर आती है, जैसे आपने पहले भी। तो आप तो गुरुदेव के बड़े प्रिय शिष्य हैं गुरु भाई, बस आनंद लीजिए। चलिए विक्की शर्मा जी, मैं जय सिंह जी को पहले। हाँ जय जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजकल गुरुजी मेरे से हवन करवा रहे हैं, ये क्या बात है? जी जी, हाँ। गुरु बहन, एक लेटर है गुरुदेव का जो याद आ रहा है मुझे। ये वैसे आपको ज़्यादा पता है कि आपकी स्थिति क्या है, और मैं बाकी गुरु भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि इस पे और प्रकाश डाले। और तो बात ये भी हवन है, किस चीज का करवा रहे हैं, आप बताएं थोड़ा। मंत्र का, संजीवनी मंत्र का ही। अच्छा, इसी मंत्र का हवन करवा रहे हैं। हाँ, घी से हवन का ये मंत्र हो रहा है। देखिए आप और बिल्कुल अभी क्लियर है। क्या, हाँ जी, अभी क्या हुआ कि जैसे मान जाइए कि बहू अगर पूजा करने लायक नहीं है, तो घर में शिवलिंग है, ये है, तो मेरे को करना पड़ता है। तो मैं जो भी शिवलिंग वगैरह में करूंगी तो जय दादा गुरु देव करके ऐसे जय गुरुदेव, यानी कहीं मंदिर में भी जाऊंगी तो बस यही दो ही मेरे को दिखते हैं, इन्हीं की पूजा होती है। और जो भी शिवरात्रि का पूजा है बस यही दोनों का ही पूजा हुआ। तो जी गुरु ये बहन। एकदम से बदलाव पूरा हो गया। आपने बहुत सुंदर बात रखी। पहले तो मैं आपकी उस बात का व्यक्तिगत स्तर पे जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हवन वाली जो बात गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि घी तेल लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कमोवेश जीव जलते हैं। हाँ। ये जो नाम जप का मानसिक जप है, ये हवन है। और गुरुदेव उसमें गीता में भी उसका एक गुरुदेव रेफरेंस देते हैं गीता का कि यज्ञोस्मि जपो यज्ञ, मतलब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ है, गुरुदेव आगे बोलते हैं, उसको सुनना आप। गुरुदेव कहते हैं स्पीच में, जप यज्ञ कर्मकांडी यज्ञों से 1000 गुना फायदा देने वाला है। तो आप जब घी लकड़ी जला के और जो मतलब उसमें उसको डालने के लिए भी आपको थोड़ा मानसिक अपना अटेंशन तो उधर लगाना पड़ेगा ना, उतनी अटेंशन आप मानसिक जप पे लगाइए। चलते रहता है, बस स्वाहा बोलना रहता है, मंत्र कंटिन्यू चलते रहता है, बस स्वाहा बोलना रहता है। चलिए, अगर इसमें गुरुदेव का आपको आदेश है, आपको पूरी तरह स्पष्ट है, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई आई थिंक कोई बुराई वाली बात नहीं है। परंतु देखिए, लाभ तो आपको मानसिक जप से ही होगा, उस यज्ञ से कुछ ज्यादा लाभ शायद होगा नहीं। यही पूछ रही थी कि ये क्या बात है, ये जी अचानक मन में क्यों आ गया कि मुझे करना है। और कोई बात ध्यान में ये इस तरह के, हाँ जी, इस तरह के भाव आना स्वाभाविक है जब हमारा पास्ट किसी इस तरह के चीजों से जुड़ा होता है। हम बहुत हमारा परिवार कभी इस तरह की चीजों से जुड़ा होता है, तो इस तरह के आते हैं। और मैं गुरु बहन मनोरमा जी को भी लूंगा, और जय सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी लूंगा। पर पहले आपको दूसरी बात का भी मैं एक बार थोड़ा पक्ष बता देता हूँ कि आपने कहा कि जो आप शिव जी को आपको पूजा करनी पड़ती है, शिव जी की आप करते हो और उनको गुरुदेव मान के ही करते हो, तो धीरे धीरे ना आपको उनमें बिल्कुल रुचि ही खत्म हो जाएगी, और हो गई होगी। अभी भी आपको ऐसा ही, मेरे लिए तो एक तरह से पत्थर रहते हैं। जैसे मैं कहीं मंदिर में कोई जबरदस्ती जाना पड़ जाता है तो मुझे तो एकदम क्लियर पता लगता है कि ये पत्थर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर है वो मेरे अंदर बैठा है, मुझे वहां तक पहुंचना है। ये मतलब ये मुझे अब बहुत गहरे स्तर पे अनुभव होने लग गया है। तो क्षमा चाहूंगी गुरु भाई, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं जी एक जी, बात कहूंगी, कल मेरे जीवन का ऐसा पहला दिन था कि पूरे दिन शिव मंदिर में रही।
जिस मंदिर में जाने के लिए हम पूरे दिन लाइन में लगते थे, लेकिन उस शिव के दर्शन मैंने कल नहीं किए। मैंने सिर्फ अपने गुरुदेव का प्रचार किया। मैंने इनको ही देखा, क्योंकि भगवान जब आपके सामने आ गए तो फिर वो उस पत्थर का क्या काम। कई पत्थर तो खैर सबके सामने हम नहीं बोल सकते, लेकिन जीवन का पहला दिन था गुरु भाई जो मैंने दर्शन नहीं किए। नहीं तो उस मंदिर के दर्शन के लिए हम कतार में लगे रहते थे पूरे दिन। कल मैं नहीं गई वहां। जी, बहुत ही तो ये तो बहुत दिव्य बात कही है गुरु बहन आपने। और ये स्थिति आ जाती है इस आराधना में, यदि हम सीरियसली आराधना को करते हैं ना, तो ये स्वतः आ जाती है। और अब मतलब किसी फोटो से, किसी मूर्ति से, किसी और ताबीज से, टोने टोटके से, इवन जो आपके जो ये दिशाएं हैं या ये जो ज्योतिष है, इन सब से कोई मतलब नहीं रह जाता है हमारा। हम पूर्णतः गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और जो सच्चा रास्ता है, मतलब गुरुदेव के रास्ते, गुरुदेव से मिलने के बाद लगता है कि अरे यार अभी तक तो सो रहे थे। सच्चाई तो ये है, असली जीवन तो ये है। गुरुदेव देखो इस बीच में एक बात बोलते हैं बहुत बड़ी, कि बढ़ रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे, तो ठोकर खा के नहीं गिरोगे तो क्या होगा। मतलब गुरुदेव वहां पे कहते हैं कि कथा और प्रवचन करवा रहे हैं सभी, बढ़ रहे हैं आगे, राम की कथा सुन ली, जितनी देर सुनोगे उतनी देर तो मजा आएगा, उसके बाद वो भी गलत है। नाम जप और आराधना, यही सब सत्य है, इसी से हमारी प्रगति है, इसी से हमारा वो है। तो गुरुदेव फिर स्पीच में बोलते भी हैं कि राम ने क्या किया, श्याम ने क्या किया, देख रहे हैं पीछे हम और बढ़ रहे हैं आगे। उससे कोई मतलब इन सब चीजों को छोड़ के हमें आराधना पे फोकस करना चाहिए, एक निष्ठ। जो गुरु बहन ने बताया, आनंद आ गया मुझे तो वास्तव में मनोरमा गुरु बहन की बात सुन के। मतलब मंदिर के सामने खड़े होके पूरे दिन प्रचार करते रहे, और मन में भी नहीं आया कि एक बार जाके यार दर्शन करने। चलिए, बहुत सुंदर बात है गुरु बहन, कुमकुम गुरु बहन। शायद आपका पूरी हो गई होगी आपकी हम जिज्ञासा। चाहती थी कि अचानक से क्यों ऐसा क्यों मन में आ गया कि हवन करना है। गुरु बहन यदि प्रेरणा आई है तो अब क्या कहें, कर लीजिए। परंतु गुरुदेव ने इसको एक और तरीके से भी कहा है, एक जगह करने को मैं तो सोची ही नहीं थी करने को, लेकिन मेरे मन में आ गया अचानक कि मेरे को करना है, और घी से ही करना है। तो गुरुदेव के पास ही घी से संजीवनी मंत्र का ही होता है। जी जी जी। तो गुरु अगर बहन मैं एक इतना बात आपसे कहना हाँ जी कुमकुम गुरु बहन, मैं कहना चाहूंगी कि जो अपने मन में सवाल आते हैं गुरुदेव पहले उनको करवाते हैं, मतलब तभी आप उसको छोड़ोगे, ऐसे नहीं। जो चीज आपकी इच्छा हो रही है या गुरुदेव करवा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में है ये चीज कि मुझे ये करना है, तो वो आप पहले कीजिए, फिर वो अपने आप छूट जाएगी। जी। मैं सभी गुरु भाई बहनों से माफी चाहूंगा, आज सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है क्योंकि लेट शुरू हुआ सेशन। गुरुदेव ने शुरू किया, फिर सभी गुरु भाई बहनों आए। चलिए, जय सिंह जी से मैं बहुत देर से गुरु भाई इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहूंगा आपको इतना इंतजार करना पड़ा। आप बोलिए, अपनी बात रखिए गुरु भाई। गुरुदेव जय सर, जय गुरुदेव। मैं यही कह रहा हूँ कि कल जैसे महाशिवरात्रि था सर, तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे भगवान शिव का भी आराधना करने के लिए एक बार मौका दीजिए। और नमः शिवाय कल जपा, और इनका ध्यान भी किया था, ध्यान करके उसके बाद नमः शिवाय मतलब जपा, जितना मुझसे जपा गया उतना जपा, और दर्शन किया विश्वनाथ जी का। तो मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि आराधना डिवाइड हो जाती है, मतलब दूसरा मंत्र नहीं जपना है। तो मैंने कल नमः शिवाय जपा, तो क्या मुझे जपना चाहिए था या कि नहीं जपना चाहिए था? स्पष्ट शब्दों में, सारांश में कहूं तो गुरु भाई, जब आप नमः शिवाय जप रहे थे तब आपने गुरुदेव का मंत्र तो बंद करना पड़ा होगा आपको। दोनों जी मंत्र तो जप नहीं सकता, जी वो जी गलत। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र मेरा ही जपना पड़ेगा। आप भले ही और कोई कर्म कांड करते हो, करते जाइए, चाहे आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप कुछ और करते हैं, लेकिन मानसिक जप बंद नहीं होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। मानसिक जप जो गुरुदेव ने दिया हुआ मंत्र है वो चेतन है, असंख्य गुरुओं की कमाई है उसमें। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब
बुराई वाली बात नहीं है, परंतु आपको नमः शिवाय का कोई ज्यादा फल नहीं मिलेगा। जितना फल हमारे मंत्र का मिलता है मानसिक जप करने से, उतना उसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुरु से साधा हुआ मंत्र और गुरु का आशीर्वाद। देखिए, गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में भी बहुत अच्छे से लिखा है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा है कि मैंने आराधना की गायत्री की, सिद्धि हो गई मुझे। तो अब सिद्धि हो गई तो उनको तो गुरु की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर आगे गुरुदेव ने कहा है, लेकिन मैंने विवेकानंद को पढ़ा और विवेकानंद ने लिखा है कि गुरु के बिना इस आराधना में आगे नहीं बढ़ सकते, और तब फिर गुरु बनाया। तो कहने का मतलब है, गुरु क्या एक एक शब्द हमें बिल्कुल लोहे की लकीर की तरह मतलब याद रखना चाहिए हर समय, उसी को फॉलो करना चाहिए। खुद किया और कोई भी चीज, आराधना कोई भी चीज की मतलब बीच में नहीं लाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आराधना के आरंभिक दिनों में ऐसा होता है, तो स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है गुरु भाई। परंतु इसमें क्या है, एक थोड़ा सा भाव समझिएगा आप। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो मन में आया ना कि मैं नमः शिवाय करता हूँ, तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली आपकी एक दिल के कोने में कहीं शिव जी के प्रति बहुत आराधना, आस्था इस टाइप का है ऑलरेडी। जी जी, जबकि मतलब हाँ, वो पहले से आप कर रहे हैं आराधना। मेरे को भी मतलब मैं अपनी उस खुद की बात बताता हूँ गुरु भाई। जब मैं आराधना शुरू की थी तो मैं हनुमान जी को बहुत मानता था। तो हमारे गुरु भाई हैं कोटा में, हरकचंद जी शर्मा, उनके पास मैं काफी बार जाता था और बहुत उनका मेरे को सानिध्य मिला है। तो उन्होंने कहा तेरे को हनुमान जी छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं एकदम से, मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ने पड़ेंगे हनुमान जी, हैं? जी तो लेकिन धीरे धीरे मुझे वो बात गुरुदेव की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, वो समझ में आई कि ये सब गुरु ही है, गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। अभी आपको शिव को अगर गुरु से अलग समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे पाओगे इस आराधना में, जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ गुरु ही है, गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब ना कुछ गंदा है, ना कुछ अच्छा है, ना कोई देवी है, ना देवता है, ना भगवान है, ना ब्रह्म है, ना हवा है, ना पानी है, सिर्फ गुरु ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जो जब भी ये है भाव केवल, हाँ जी बोलिए। जी जो भी है, जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी शंकर भगवान सब गुरु ही हैं। सब गुरु ही है। जब इस लाइन पे हम पक्के हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तो हमारी आराधना और भी तेजी से चलती है। और गुरु भाई अंततः यही है सत्य। गुरु जो और ये जो संस्कृत का श्लोक है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। तो ये सब चीजें मतलब मुझे तो अब ऐसा अनुभव होता है कि ये सब चीजें भी मतलब है नहीं ऐसा। ब्रह्म ही गुरु है और गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्म है, वही प्रकट करता है अपने आप को अंदर, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और एक बात और, जैसे मेरा 10 दिन पहले 25,000 रुपया गुम हो गया, तो मैं मतलब पहले हनुमान जी का भी पूजा करता था। तो इस तरह गुरु जी से भी कह दिया कि हे गुरुदेव मेरा पैसा मिल जाए, मतलब इस तरह हनुमान जी से बोल दिया कि मतलब 5 मंगलवार व्रत करूंगा। तो क्या मतलब दोनों लोगों का एक साथ आराधना करना सही रहेगा? जिससे हनुमान जी का केवल मंगलवार के मंगलवार बस चालीसा कर रहा हूँ और व्रत रह रहा हूँ, तो क्या इसके साथ में कर सकता हूँ? जी गुरु भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ पे सालासर हनुमान जी हैं, तो उनकी पैदल यात्रा भी की थी, तो मेरा भी काफी अटैचमेंट था। तो दरअसल इस तरह के भाव हमारे मतलब मन में आना स्वाभाविक है, कोई बुरा बहुत ज्यादा अपराध नहीं है, फिर से कहूंगा। परंतु गुरु भाई, दो घरों का मेहमान भूखा रहता है, दो नावों की सवारी हमेशा घातक होती है। तो आप एक निष्ठ गुरु में आ जाइए, चाहे मतलब आप ये बात सत्य मानिए कि जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करके एड्स कैंसर ठीक करवा सकता है, जो आपकी शरीर को उल्टा सीधा कर सकता है आंख बंद करने पे, अपने आप योगी क्रिया करवा सकता है, ऐसा कभी हनुमान जी ने तो नहीं करवाया। नहीं, तो फिर अब तो हनुमान जी ने रास्ता दिखा दिया है कि इस पे बढ़ो आगे। तो हनुमान जी फिर के जब मैं आंख बंद करके जब कभी कभी ध्यान करता हूँ, तो हाँ जी। एक दिन मतलब ध्यान में, जिसे मैं कुछ दिन पहले हनुमान जी का मतलब 100 चालीसा एक बार किया था। तो अच्छा। हनुमान जी ने पूरा इस तरह एकदम बहुत देर तक हिलते रह गया, जितना देर तक किया उतना देर तक हिलते रह गया।
आगे पीछे पूरा इधर उधर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बहुत देर तक मतलब बहुत जोर जोर से इस तरह हिल रहा था। चलिए, आपके साथ बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैंने भी किया है ये। सेशन काफी लंबा चल रहा है। मैंने भी ये 108 बार जो हनुमान चालीसे का आप बोल रहे हो, ये बचपन में किया था एक आसन पे बैठ के। मुझे कुछ नहीं हुआ। एक लाइन लिखी है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो वही मैं उसी लाइन से प्रभावित होकर सोचा कि 7 बार मैं भी पाठ करूंगा। मतलब 2-3 बार किया, उसके बाद मतलब उतना नहीं हो पाया, फिर धीरे धीरे कम हो गया। और मतलब अंततः जिसे हमारे नाना जी बोल रहे थे कि कभी भी आप ही की तरह की 2 नाव की सवारी वो मतलब डूब जाएगी, और 2 जगह आस्था रहेगी तो मतलब काम नहीं करेगा। किसी एक को पकड़िए जिन पे आपको पूर्ण आस्था है, किसी एक को अपना गुरु बनाइए, उन्हीं के भक्ति में। बिल्कुल गुरु भाई, आपको संक्षेप में कहूंगा क्योंकि समय काफी हो रहा है आज, और 2-3 गुरु भाई और हैं, हैंडरेस किया है, और हम इस पे कल भी चर्चा कर सकते हैं। कभी भी जब आपका दोबारा मन हो तब दोबारा और चर्चा कर लेंगे। परंतु एक बात सत्य है, आपको दीक्षा मिलने के बाद सारी सिद्धियां, सारे देवी देवताओं ने आपका हाथ छोड़ दिया है। अब सिर्फ गुरु ने हाथ पकड़ा हुआ है आपका, और बस उसी पे फोकस करना है। एक जगह फोकस होना है गुरु भाई, गुरुदेव में। नाम जप कीजिए, सघन ध्यान कीजिए, बाकी सब चीजें, मन के सब कंफ्यूजन हटा दीजिए। हनुमान जी, शिव जी कोई अलग नहीं है, गुरुदेव के श्री चरणों में सब निवास करते हैं। आप उन्हीं का ध्यान कीजिए। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं दीपाराम जी को निवेदन करूंगा, आप क्विकली अपनी बात बताएं। हाँ जी। नहीं, मेरे को जय गुरुदेव ज्यादा कुछ कहना नहीं था गुरु भाई। मेरे को इतना ही कहना था, गुरुदेव जब भी स्पीच में बैठे उन्होंने शुरुआत में एक ही बात कही थी, हम कोई आराधना करते आए लेकिन सामने से हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम भी करते आए, हमारे माँ बाप भी करते आए, दादा दादी भी करते आए। अच्छा, उनको कैसा, जैसे पूर्वजों ने बताया कि वो मंदिर में जाओ, ये करो वो करो, उन्होंने उनके बेटे को बताया, उन्होंने हमको बताया, इस प्रकार से हम चले आ रहे हैं, लेकिन सामने से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। भगवान के मंदिर में चोर भी जाता है, भगवान के मंदिर में चोर भी जाता है, साहूकार भी जाता है, और सब कमीशन देते। चोर भी कहता हाँ ये कमीशन हो गया सर। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये कमीशन वाली बात हो गई है। ठीक है, भगवान के मंदिर में गए, नारियल वाले बोल दिया, चाट दिया, वो ये छोटी सी बात हो गई, लेकिन भगवान मेरा ऐसा कर लेना, जैसे गुरु भाई का 25,000 का दम हो गया ना। जी जी, जय सिंह जी का। जी जी। हाँ, तो ये उसके बदले में उन्होंने 5 मंगलवार के व्रत रखे हैं, वो तो ये कमीशन हो गया। कमीशन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भाई साहब, ये बात है। और दूसरी एक बात मुझे लगती है, जहाँ पे अपन को मंदिर में जाने से जहाँ शांति मिलती है, कुछ लोग बोलते भी है और सुनते भी है, और अपन भी जाते हैं तो अपन को थोड़ी शांति कुछ देर के लिए मिलती है। पीके सिंह जी गुरु भाई भी कहते हैं। जी जी जी। क्यों वहां पे क्यों मिलती है? कोई भी मंदिर में जब मूर्ति रखी जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, उसमें प्राण डाला जाता है मंत्रों द्वारा। जब तक तो वो मूर्ति ही रहती है। जी जी जी। बाहर से उसको ठोक पिंच के मूर्ति बनाई जाती है, जब तक तो वो मूर्ति रहती है। जब वो मंदिर में स्थापित करते हैं तो वहां पे मंत्रों द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, तो वहां तक अपन को थोड़ी शांति मिल सकती है। लेकिन गुरुदेव के चरणों में परमानेंट शांति मिलती है। सही कह रहे हो गुरु भाई, और बड़ा जितने आनंद भी आया। गुरु भाई बहन जो कह रहे हैं, अब ये जो जितने भी मेरी गुरु बहनें हैं, करवा चौथ भी करती है, और कौन कौन से वो व्रत करती है। पतियों के लिए तो सैकड़ों व्रत है, पति का खाली एक ही वो क्या बोलते हैं 814 का व्रत है, वो सब करती है। जी जी। और सदा स्वागत रही कोई। जी भाई, सही है, लॉजिकल बात है, साइंटिफिक तो अपने बात है। गुरुदेव ने शुरू में एक ही बात कही है, सामने से अपन को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो हम सामने से अपन को कोई जवाब नहीं मिला है। और गुरुदेव जो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, बाकी दूसरी जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपन, गुरुदेव मेरा ऐसा कर देना, वैसा कर देना, वो कर देना, गुरुदेव के पास कुछ भी नहीं है देने को। उन्होंने रास्ता बढ़ा दिया, साफ कह दिया, आदोस्ती तो आपको करनी पड़ेगी। और बार बार कहते हैं ध्यान के चक्कर में नाम जप को ढीला मत छोड़ना, नाम के चक्कर में ध्यान के चक्कर में नाम को ढीला मत छोड़ना। वो कहते हैं ना, अपना आप आगे से वो परेशान होकर बोल देगा आओ अब वेलकम।
वो आपके अंदर ही बैठे हैं, बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। जो कुछ भी अंदर से ही मिलेगा, बाहर से मुझे तो नहीं लगता कुछ मिलने वाला है। गुरुदेव की शरण में आने के बाद भाई मुझे मैं तो ये पता चला हुआ। आपको बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप क्रांति गुरु बहन से सुनते हैं उनकी बात और फिर सेशन को विराम देंगे। आज काफी ओके, जय गुरुदेव, इतना ही कहना था। अच्छा, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव जी। क्रांति गुरु बहन आपका स्वागत है। सॉरी, नहीं, ये सुनील कुमारी है, सुनील हाँ जी, कुमारी। सुनील कुमारी जी। पंकज गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट में। जब मैंने दीक्षा ली थी गुरुजी से, तो मेरा 7 दिन में केवल सब कुछ, सारी मूर्तियों से मन हट गया। अच्छा, बिल्कुल टोटली मैं इतनी माता की भगत, हनुमान जी की भगत है, जितने मैंने व्रत किए इतने शायद किसी ने किए हों। टोटली बिल्कुल मैं नदी में प्रवाहित कराई सभी मूर्तियां। सभी मूर्तियों में सिर्फ गुरु और गुरु, मेरे को तो और कुछ नहीं दिखा। और मैं हवन करती थी बचपन से, हवन नहीं छोड़ा। हवन 6 महीने के बाद मेरे मन में गुरु जी बोले कि ये इतनी बड़ी चीज मिल गई तो इसमें क्या फंसी है, वो भी छोड़ दिया। अब मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैंने कहा मेरे में क्या परिवर्तन आया? बोले सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जिस हवन के मारे तू खाना नहीं खाती थी और वो तूने छोड़ दिया, तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब मेरा मन ही नहीं करता, बिल्कुल जैसे सब कुछ मिल गया मुझे। बहुत सुंदर। इतना समर्पण है मेरा, इतना मेरे को अच्छा लगता है कि नाम जब चलता है। बाकी खुमारी तो अभी नहीं चढ़ी शायद, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुदेव के। 7 दिन में सारी प्रवाहित कर दी नदी में। जी जी, और मंदिरों में जाती नहीं मैं। बहुत सुंदर बात कही आपने, और बहुत ही हमें ऐसी ही होनी चाहिए। देखो गुरुदेव भी कहते हैं ना कि जैसी निष्ठा मेरे गुरु में रही, वैसे ही तुम्हारी मुझ में रहेगी, तब पार पड़ेगी, तब बात बनेगी। अब हवन तो मेरी ऐसी चीज थी गुरु भाई, मैं तो खाना नहीं खाती थी बिल्कुल, बचपन से हमारी आदत थी। अब देखो मैं 67 इयर्स की हूँ, मैं इतने हवन करती थी, करवाती थी, मतलब मेरी जान थी वो। और वो मन में अपने आप छूट गई मेरी। इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी। तो वो 6 महीने में, लेकिन गुरुजी ने प्रेरणा ला दिया कि भाई इतना बड़ा तो काम मिल गया तेरे को, अब इसको छोड़, एकदम छोड़ दिया। ऐसा ही होता है कि जैसे हम कर्म कांड में उलझे रहते हैं ना, तो हमें लगता है कर्म कांड करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ी ऐसे हमें कोई सिद्धि मिल जाएगी, इस तरह की मानसिकता रहती है हमारी। हाँ जी। अब जैसे लोटा वगैरह लेके भी मेरा कोई उसमें दिलचस्पी नहीं बनती। आपको मैं बताऊं, ऊपरी दिखावा है वो मेरा, दिखावा है। सिंह जी ने बताया था। बाकी मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट के बगैर फल मिलता नहीं मिलता, रुचि के बगैर नहीं मिलता कुछ भी। जब तक उसमें आप समर्पण नहीं करोगे ना, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जी जी, चलिए तो बहुत सुंदर बात रखी गुरु बहन आपने, और बाकी चीजें हम कल बात करेंगे। आज हिंगू जी भाई साहब को निवेदन करूंगा मैं कि सेशन को गुरुदेव के शिष्य। जय गुरुदेव गुरु, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।